मैं एक बात कहना चाहूँगा। मेरे मन में कोई बात आई है तो मैं कहना चाह रहा हूँ। मैं इसलिए कहना चाह रहा हूँ कि मुझे मेरी 50 साल की उम्र हो रही है। थोड़े उतार चढ़ाव मैंने भी देखे हैं, मेरे पिताजी ने भी देखे हैं और मेरे पिताजी के पिताजी ने भी देखे हैं। होता क्या है कि उसमें कि एक अंदाजा था हमारा, जैसे कि हमारे गांव की सड़कें हैं, हमारे गांव का विकास है। हमारे पिताजी कहा करते थे कि बेटा रे, हम कभी जिंदगी में एक अभिलाषा है कि हम काली वाली सड़क देखें, जैसे उसको बोलते हैं हम लोग डावर डावर सड़क। तो उनकी भी ख्वाहिश थी कि हम डावर सड़क देखें। हालांकि 70 साल की उम्र में उनका देहांत हो गया, वो स्वर्गवास हो गए। वो नहीं देख पाए पक्की सड़क। बट हमने भी बहुत परेशानी उठी, उन्हीं सड़कों पर हमने भी चला, हमने भी अपना व्यापार किया, सब कुछ किया और परेशानियां भी होगी। लेकिन जो आखिरी समय में हमें जो देखने को मिला वो सिर्फ हमें योगी सरकार में देखने को मिला। और मैं दिल्ली में भी रहता हूँ, मेरा दिल्ली में भी कारोबार है छोटा मोटा। मैं मजदूर आदमी हूँ, या मैं चाय की दुकान लगाता हूँ, या मैं छोटा मोटा जूते चप्पल या कुछ भी काम करता हूँ। मेरा दिल्ली में भी कारोबार है थोड़ा सा। उसमें क्या है, मैंने दिल्ली में भी प्रोग्रेस देखी, दिल्ली में भी मैंने कारोबार देखा सबका। देखो, किसी के पैर में अगर कांटा लग जाए और तुम उसको कांटे को भी बाहर निकाल दोगे और उसके मल्हम पट्टी भी कराओगे, लेकिन शर्त यह कि कांटा घुसा कितनी सेकंड में। ठीक है, कितनी सेकंड में कांटा पैर में घुसा, उसके बाद वो कितने मिनट में बाहर निकाला आपने, फिर उसके बाद देखो कि कितने घंटों में और कितने हफ्तों में उसका वो जख्म सूखता है। अब हम चल देते हैं इलाज की तरफ को। अब हमारा उस कांटे को डॉक्टर ने निकाला तो उस डॉक्टर को ये पता है कि इस पैर के अंदर सेप्टिक कितने दिन के अंदर हो जाएगा, या होगा या नहीं होगा, या मैं इस मेडिसिन को मैं अगर दे देता हूं तो ये सेप्टिक जो है वो रुक जाएगा। ठीक है, अब हमने उस डॉक्टर के पास पट्टी करा दी, सब कुछ करा दी, उसे पूरा विश्वास है कि अगली बार जो आएगा तो मुझे इसका क्या करना है। हर आदमी समझता है, हर डॉक्टर समझेगा तो कि मुझे इसका करना क्या है, क्योंकि उसने ट्रीटमेंट करा है। तो मैं, मेरे कहने का मतलब मैं यही समझाना चाहता हूँ कि जिस डॉक्टर को तुमने इलाज करने के लिए अपना उसको दायित्व माना है, या मतलब उसको सब कुछ माना है कि भाई मेरा इलाज तू ही करेगा, तो यार जरा उससे पूरा इलाज तो करने दो मेरे बाबू। बोलो डिंग चिक्का, समझो मेरी बात को। तो उसको मौका तो दो पूरा इलाज करने का, कि वो इलाज करे, दवाई दे। उसको पता है कि मैंने इसका पैर का कांटा निकाला है, इसके पैर में कितना जख्म है और इसके पैर का इलाज मुझे कैसे करना है। मेरा ये कहने का मतलब है कि योगी सरकार को कम से कम इलाज करने का पूरा मौका दो। समझे, जब उसके बस की इलाज करना नहीं होगा तो वो आप हाथ खड़े कर लेगा, जैसे प्राइवेट हॉस्पिटल वाले करते हैं। आ जाओ यहाँ, आ जाओ पीछे। प्राइवेट हॉस्पिटल वाले खूब पैसा खींचेंगे, खूब इलाज करेंगे, बढ़िया बढ़िया ऑक्सीजन लगाएंगे, बढ़िया बेड होंगे, बढ़िया कपड़े होंगे, बढ़िया फैसिलिटी होगी, एसी का ठंडा पानी, मशीन का ठंडा पानी, या एसी की ठंडी हवा या गर्म हवा, जो भी है तुम्हें पूरी की पूरी सुविधा दी जाएगी। ऑक्सीजन से लेके डायबिटीज, कुछ सब चीज़, मतलब किसी भी चीज़ का इलाज होगा वो तुरंत वहाँ पे वो करना शुरू कर देते हैं। अब उन्होंने इलाज शुरू करना शुरू कर दिया और उनके बस की नहीं रही, तो फिर वो लास्ट में क्या कहते हैं कि जी भगवान मालिक है, भगवान मालिक है। भगवान का मतलब जानते हो भगवान क्या होता है? भगवान किसी ने देखा नहीं है, भगवान कोई चमत्कार नहीं करता है।
भगवान की नज़र में चमत्कार करने वाला पाखंडी है, अडंबर है वो सब। शास्त्र में साफ साफ कहा गया कि चमत्कार दिखाने वाला कभी भी संत नहीं है वो। एक बात बताओ, मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। कोई बाबा यूं कहता है कि मैं अपने मुंह से सोने की चैन निकालूंगा, मैं सट्टे का नंबर बताऊंगा, मैं सट्टे से खिलवा के तुम्हारे घर में उन्नति लाऊंगा, पैसे लाऊंगा, मैं ऐसी चीज दूंगा जो तुम्हारे घर में लोहा जो है वो सोना बन जाएगा। अबे माँ के बच्चे, जब तू सोने की चैन बना सकता है, लोहे को सोना बना सकता है, सट्टे का नंबर दे सकता है, तो माँ के बेटे तू इतना आडंबर क्यों कर रहा है, क्यों बाहर महल्ला मचा रहा है? तू अपने घर में बैठ और रोज सोना बना, रोज नंबर खेल, रोज नंबर जीत। तेरे कुछ नहीं है तो कम से कम तुझे इतना विश्वास है अपने ऊपर कि मैं ऐसा कर सकता हूँ, तो अपने घर की जो कुछ है सब बेच दे, वो वैसी 10 गुना हो जाएगी। जब तुझे विश्वास है कि मैं ऐसा कर सकता हूँ तो ये सब गलत है। चमत्कार इस शास्त्र में कोई भी है ही नहीं। चमत्कार दिखाने वाला कोई साधु नहीं है, कोई संत नहीं है, कोई गुरु नहीं है। सिर्फ तुम्हें एक वो रास्ता दे सकता, रास्ता। रास्ता कैसे दे सकता है कि वो रास्ता देगा जो ठोकर खा के सुधरा हुआ हो, ना कि वो बादाम खाने वाला कोई गुरु हो। बादाम खाने वाला कोई गुरु नहीं होता, ठोकर खाने वाला गुरु होता है, जो ठोकर खा के जिसमें अकल आती है। तो मेरा ये कहने का मतलब है, देखो खुद अपने दिमाग से सोच लो। हम और पीछे जाएं तो हमारी माता बहना मुसलमानों की, मुस्लिम समाज में बहुत परेशान थी। देखो योगी ने कितना बढ़िया काम करा कि कम से कम उनकी जिल्लत की ज़िंदगी से उनको आज़ाद दिलवाया। समझे? क्यों दिलवाया? कि आदमी मोमडनों में आदमी अपनी बेगम को या उनको लोगों को, गाड़ी का दूसरा पहिया है वो, समझे? हमारी तुम्हारी गाड़ी बगैर गृहस्थी के नहीं चलेगी, नहीं चली ना। अब गृहस्थी दुखी रहेगी तो हमारा घर कैसे सुखी रह जाएगा मेरे मालिक? है? अल्लाह ये कहता है कि तुम किसी का मन दुखाओ, किसी का दिल दुखाओ और फिर अल्लाह तुम्हें सुख दे देगा? नो, नेवर है, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा तो किसी भी विधान में नहीं लिखा हुआ है कि तुम किसी को दुख दो और तुम्हें सुख की प्राप्ति हो। ये तो मैं किसी भी कीमत से मान ही नहीं सकता, मैं नहीं। इसीलिए मेरा अटल विश्वास है कि जैसा करोगे वैसा तुम्हें भरने को मिलेगा और वैसा ही तुम्हारे हिस्से में आएगा। आमीन।